एक नए एक्टर को भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत होती है। एक है कि हाँ, आपने अपना एक ट्रेनिंग के ज़रिए आपने अपने खुद के एक शख्सियत को पहचाना, आपको समझ में आ गया कि हाँ, इन किस्म की चीज़ों को मुझे पसंद है करना, और ये सारी चीज़ें जो है, ये जो दूसरी वाली चीज़ें हैं, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। जब आपको समझ में आ जाता है कि क्या अच्छी नहीं लगती हैं, तब वो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो आपको नहीं अच्छी लग रही हैं, वो भी कभी ना कभी आपके, अगर आपको एज एन एक्टर चैलेंज के तौर पे मिले, तो क्योंकि आप उस चीज़ से भागते रहे अब तक, तो उसको एक्सप्रेस करने में आपने हमेशा उसको, जैसे कहते हैं, यू पुट देम असाइड। आई थिंक जब भी आपको ऐसी कोई भी इमोशन कह लीजिए, या कोई स्क्रिप्ट है जो आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे पर्सनालिटी से दूर है, मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है, अब एज ए चैलेंज आपने ट्रेनिंग के दौरान ही, एज ए चैलेंज आपने उस चीज़ को अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर ट्रेनिंग के दौरान ही आपने उस चीज़ को अटेम्प्ट किया, तो एटलीस्ट एक सेल्फ रियलाइजेशन ये तो आ जाएगा कि हाँ, मैंने कुछ अपने खुद के पर्सनल मोरालिटी या पर्सनल प्रेफरेंसेस के बाहर जाके चुना, और उसको करते करते मुझे कैसा लगा। और जब आपको उसको करते करते जो भी एक्सपीरियंस होगा, दैट एक्सपीरियंस इट सेल्फ वुड बी अ बिग लर्निंग फॉर यू। उससे बड़ी लर्निंग मुझे नहीं लगता आपको हो सकती है। तो हमारे यहाँ पे भी जब हम कई कैमरा एक्सरसाइजेस करते हैं, तो वो ऑब्वियसली इंटरनल एक्सरसाइजेस होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, जब वो जाके कैमरा के सामने परफॉर्म करते हैं। अब हर स्टूडेंट के तरफ के मन में ये रहता है कि हाँ, मैं एकदम परफेक्ट होना चाहिए, मुझे मेरा एकदम वन टेक में मैं कर लूँ, या मैं जो भी करूँ एकदम, मतलब जैसे कहते हैं, बिना कोई फ्लॉ के। बट ज़्यादातर मैं, जब वो शूट हो रही होती है, तब मैं एक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस देखने के बाद उसको ओके कह देता हूँ। और कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है, अंदर से लगता है, यार ओके कह दिया, मुझे तो लगता था कि कुछ और कर सकता हूँ। वो हमेशा हर एक्टर में रहती है वो बात। बट उसके पीछे एक मकसद है, क्योंकि फिर जब हम उसको शूट करने के बाद, हम अगले दिन उनको फिर पूरे ग्रुप के सामने हम उस चीज़ की स्क्रीनिंग करते हैं। और जब हम स्क्रीनिंग करते हैं, तो वही लड़का या लड़की अपने आप को जब अगले दिन देखता है स्क्रीन पे, और फिर अपने आप को देखता है, और खुद की एक सेल्फ असेसमेंट भी तो होती ही है। तो जब वो देखता है, तो उसका रिएक्शन हमेशा अलग ही रहता है। और तब उनको जाके मैं बोलता हूँ कि मैंने ओके क्यों कहा था। क्योंकि अगर मैं आपको परफेक्शन तक ले जाता, तो आपके अंदर के खुद के एक्टर को ये समझ में नहीं आता कि मेरी खामियां क्या हैं जो मुझे सुधारनी है। जब एक एक्टर अपने आप को खुद स्क्रीन पे देखता है और अपने खामियों को खुद रियलाइज कर लेता है, तो उससे बड़ी सीख कोई हो नहीं सकती है। बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग विच एनी बडी कैन गेट। देन देर आर नॉट टू मेनी वर्ड्स विच एनी बडी, अ मेंटर और अ गाइड शुड convey, because he or she himself or herself has seen what they could have done, where they went wrong, and make sure that it doesn't happen again. And that is one of the biggest learning. मुझे लगता है उससे बड़ी सीख कोई हो ही नहीं सकती है। इट इज ट्रायल एंड एरर। ये कला जो है, ये एक एवर इवॉल्विंग कला है। जो भी मजा हुआ एक्टर है, जो अच्छा एक्टर है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने अपने कला पे पूरी तरीके से काबू कर लिया है, अब मुझे और कुछ सीखने की या और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो कभी नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब जो जिसने भी अगर ये जुर्रत भी की है, दिमाग में बात आई है, तो वो फिर उनके ग्रोथ की अंत है। That is the actual beauty of this art form of acting. That ever evolving, and it is infinite. People who have actors who have won awards, who won Oscars for their work, I'm sure when they look at their own work, maybe after 4 or 5 years or many years later, they themselves must be feeling, despite having got awards and despite having got recognition for that work, when they see themselves, I'm sure they must be saying, I can do it better now. And that itself proves, वही चीज़ जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक एवर इवॉल्विंग है, प्रोसेस है, वो इस चीज़ को प्रूव करती है।